वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजी किड्स एजुकेशन। आज मैं आपको आइडेंटिटीज का जनरेशन बताने वाली हूँ कि जितनी भी आप आइडेंटिटीज पढ़ते हो तो वो जनरेट कैसे होती है। कभी कभी बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, तो अगर उनको ये जनरेशन पता होगा, समझ आया होगा, तो वो तुरंत में वो आइडेंटिटी जनरेट करके फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आता उतना टाइम, वैसे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब ये आता कैसे है ना, तो ये जो आपका लेफ्ट साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि a प्लस बी का इंटू ए प्लस बी से हो रहा है ना। तो आप क्या करते हो कि पहले वाले टर्म का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर b का फिर इस पूरे मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो गया ए बी, प्लस b इंटू ए हो गया ए बी, प्लस b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि लाइक टर्म क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ एडिशन का साइन है और ये क्या है, लाइक टर्म है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको माइनस वाला फॉर्मूला दिया जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये कैसे होगा, a माइनस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा, a का पहले मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी से और फिर माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, अब ये माइनस बी है तो माइनस बी का a माइनस बी से। तो जब आप a का मल्टीप्लिकेशन a से करोगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस है तो माइनस का जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या है, लाइक टर्म है और सेम साइन है तो एडिशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आ गया, है ना। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो अपन ने पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब ये कैसे आता है मैं बताती हूँ। सेम आपको क्या करना है, a का पहले आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर प्लस b का आप a माइनस बी से करोगे। तो क्या हो जाएगा, a का a से हुआ तो a स्क्वायर माइनस a का b से मल्टीप्लिकेशन तो ab प्लस b का a से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ab माइनस b का मल्टीप्लिकेशन b से हुआ तो b स्क्वायर। अब यहाँ पॉजिटिव का साइन था तो ब्रैकेट के साइन में कोई फर्क नहीं आया, जो साइन जिसके साथ था वो साइन उसके साथ आ गया, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होता है तो प्लस आता है और प्लस का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव से होता है तो नेगेटिव आता है, और ऑड साइन का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है ना। तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। पर आप यहाँ देखिए, इसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, इसके आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है आपके पास, माइनस, तो बी स्क्वायर। तो ये देखिए राइट साइड आ गया आपका। तो थर्ड आइडेंटिटी ऐसे जनरेट होती है आपकी। फिर फोर्थ आइडेंटिटी जो है आपकी वो है x प्लस ए एंड x प्लस बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है ना। तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। पहले x का आप इन दोनों टर्म से करोगे, x का x प्लस बी से मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर आप a का मल्टीप्लिकेशन x प्लस बी से करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, x का आप x से करोगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर आप b का x से करोगे तो bx हो जाएगा, फिर a का x से करोगे तो ax हो जाएगा और a का b से करोगे तो ab हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये दोनों के मल्टीपल में क्या है, x है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ये x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा b, इसको अच्छा रुकिए, यहाँ b बचेगा और यहाँ पे a बचेगा और ये x हो गया प्लस ए बी। तो अब हम इसको क्या सिस्टमेटिक वे में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जनरेट हो गया फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब ये आता कैसे है, तो इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो वही चीज होगी, पहले a का इन तीनों टर्म से, फिर b का इन तीनों टर्म से, फिर c का इन तीनों टर्म से होगा। तो a का पहले अपन ने इन तीनों टर्म से किया मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस b का अपन ने किया तीनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस c का अपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर, a का b से करेंगे तो ab, a का c से करेंगे तो ac, b का a से करेंगे तो हम इसे ab लिख देते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। b का b से करेंगे तो b स्क्वायर, b का c से करेंगे तो bc, प्लस c का a से करेंगे तो ac, प्लस c का b से करेंगे तो bc, प्लस c का c से करेंगे तो c स्क्वायर। ठीक है, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है ताकि अगर रिपीट हो रहा है तो आपको इजीली दिख जाए, है ना, आप इजीली देख सको, उसको फाइंड कर सको। अब यहाँ देखो, a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, इनके कोई भी पार्टनर्स नहीं है, ये सिंगल हैं, तो आप इसको पहले लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखो, a b यहाँ पे है, आपको यहाँ a b दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे भी a b है, तो आपने 2 टाइम लिख दिया। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ ac है, फिर ac और कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आपने ac लिख दिया। फिर ये bc लिखा है तो bc लिख दिया, और यहाँ पे भी bc है तो ये bc लिख दिया। अब यहाँ देखिए, अब पहले काउंट कर लीजिएगा आप टर्म्स की सही है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब आप देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज आएंगे क्योंकि किसी से भी ऐड नहीं होंगे, किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। अब ए बी और ए बी क्या है, लाइक टर्म है, तो ऐड हो गए तो 2ab। फिर ए सी और ए सी लाइक टर्म है तो 2ac, और फिर बी सी और बी सी लाइक टर्म है तो 2bc। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब b के बाद c आता है तो मैंने ये वाला पहले लिख दिया 2bc, प्लस c के बाद a आता है तो मैंने 2ca कर दिया। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए यही फॉर्मूला था यहाँ से, तो यहाँ से ये जनरेट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका a प्लस बी होल क्यूब आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ना, थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है। ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको ये पता है, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी और a प्लस बी का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये मैं पहले कर चुकी हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन करके मैं ये चीज ला चुकी हूँ। तो वही चीज दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अगर ये पता है तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये हमारा एक टर्म बच गया a प्लस बी। और अगर आपको नहीं भी याद है ना, तो आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा फिर उसके बाद हम इसके बाद जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पहले a से इन तीनों का कर देते हैं और फिर b से इन तीनों का कर देंगे। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, और b का इससे होगा तो 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का b से होगा तो b क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब सिंगल है, b क्यूब भी सिंगल है, इसको आप साइड में रख दीजिए, प्लस 2a स्क्वायर b। अब a स्क्वायर b वाली टर्म ये दिख रही है तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये हो गई, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ab स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या मिल जाएगा अपन को, 3a स्क्वायर b मिल जाएगा, और यहाँ पे भी ये दोनों टर्म सेम है तो ये ऐड हो जाके क्या हो जाएंगी, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और a क्यूब और b क्यूब हमारे पास ये है। तो यहाँ देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो हमारी ये आइडेंटिटी जनरेट हो गई। सेम आप क्या करोगे नेगेटिव वाले के लिए, a माइनस बी होल क्यूब, ये हमारी हो जाएगी 7th नंबर की आइडेंटिटी। a माइनस बी होल क्यूब हमारा क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
तो आप इसको पहले क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। और स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया ये, तो इसके जगह पे आप ये रख दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम a माइनस बी से करेंगे, तो पहले a का मल्टीप्लिकेशन तीनों से कर लेते हैं और फिर माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन हम तीनों से करेंगे। तो अब a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a क्यूब, फिर यहां करेंगे तो 2a स्क्वायर b, फिर यहां करेंगे तो ए बी स्क्वायर। अब माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस से होगा तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब यहां देखो a क्यूब और ये b क्यूब आप साथ में लिख दो, क्योंकि इनका कोई पार्टनर नहीं है, कोई सॉल्व नहीं हो पाएगा और लाइक टर्म भी नहीं है इनके साथ, तो सिर्फ ये दोनों अलग रखे रहेंगे। अब ये वाली टर्म लिखते हैं, माइनस 2 स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी वाली ये दी है तो ये लिख दी हमने, फिर प्लस ए बी स्क्वायर और ये हो गई प्लस 2ab स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब यहाँ देखो दोनों साइन नेगेटिव है मतलब एडिशन हो जाएगा, और 3a स्क्वायर बी, और ये देखो a स्क्वायर बी है, यहाँ पे भी a स्क्वायर बी है तो ऐड हो गए तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अच्छा आप एक बात यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि b की जहां जहां जो पावर है वो क्या है, अगर ऑड है तो आपका नेगेटिव साइन आएगा। b की पावर ऑड है नेगेटिव साइन, b की पावर ऑड है नेगेटिव साइन, कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, 1 क्या है ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन। यहाँ b की पावर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव साइन। ये मैंने क्यों बोला था, अगर आप प्लस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो, जैसे आपका प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप इसकी जगह नेगेटिव रखते हो, यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव b रखो आप सब जगह, तो a क्यूब प्लस माइनस बी होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू माइनस बी प्लस 3a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a क्यूब माइनस की पावर ऑड होती है तो क्या होता है, माइनस में आंसर आता है, प्लस अभी देखो प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो माइनस आएगा, 3a स्क्वायर बी की कोई पावर नहीं है तो आपका डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस 3a माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। तो देखो यही फॉर्मूला आ गया आपका यहाँ पे। तो अगर आपको नेगेटिव का याद नहीं आता है फॉर्मूला तो आप क्या करो, प्लस का फॉर्मूला लगाओ, बस b की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो आप इतनी सी चीज तो याद ही रख सकते हो कि b की पावर जब भी आपकी नेगेटिव रहेगी, ऑड रहेगी, तो आप क्या रखोगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, जो आपके 1-2 क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आपको पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी कैसे हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे तो मैं क्या कर रही थी, इसको मैं एक्सपांड कर सकती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकती हूँ, इसको तो नहीं कर सकती, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म को आप सॉल्व नहीं कर सकते, पर आप इसको तो कर सकते हो ना, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूंगी, अब राइट हैंड साइड लेके चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं एक्स का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म से कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं वाई का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म से कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और x का एक्स वाई से होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x का वाई स्क्वायर से हुआ तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस x का इससे हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से तो माइनस आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ वाई स्क्वायर क्यों आए, क्योंकि y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, सेम बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो पावर ऐड हो गई यहाँ पे, तो ये y क्यूब हो गया, y का y स्क्वायर से हुआ तो y क्यूब हो गया। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर y है नेगेटिव में और एक्स स्क्वायर y है पॉजिटिव में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपके टर्म्स तो लाइक टर्म है पर साइन क्या है, अपोजिट साइन दिया है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया।
फिर एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो मैंने ये भी कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि दोनों सेम थे, इनका कोफिशिएंट भी 1 1 था, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा। तो देखो ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड पे गिवन है। तो आपको है ना इसको लर्न कैसे करना है, यहाँ पे है ना, ये तो आप सॉल्व करके कर लोगे, निकाल लोगे। आपको लर्न करने का तरीका बता देती हूँ। अच्छा रुकिए, पहले है ना मैं आपको एक और आइडेंटिटी बताती हूँ जो इसी के जैसी है, फिर मैं आपको बताती हूँ लर्न करने का तरीका। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो x का मल्टीप्लिकेशन पहले पूरे टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस y का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस है बाहर तो अंदर जाके सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव में या नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव में था, माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्या था, नेगेटिव में था, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट के जैसा हो गया है ना, लेफ्ट साइड जैसा। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करो कि प्लस फॉर्मूला था, प्लस का टर्म थी, तो पहले वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव आया, और यहाँ पे नेगेटिव का था तो यहाँ पहले वाले ब्रैकेट में नेगेटिव आया, ठीक है। और क्यूब वाले में तो आपका हमेशा क्या आ रहा है, सिंगल एक्स वाई आ रहा है ना, 2 3 ये तो आ ही नहीं रहा है ना। तो आप क्या करोगे, आपको बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, किसी भी चीज का अगर आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो नेगेटिव का हो और चाहे वो पॉजिटिव का स्क्वायर हो, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। तो आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करती हूँ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव है ना। तो आपने ये नोटिस भी किया होगा कि कभी भी आप स्क्वायर वाली टर्म्स लिखते हो तो हमेशा वो पॉजिटिव में रहती है, जितने भी आपने फॉर्मूले देखे होंगे वहां पे, है ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब बचा हुआ ये, अगर इन दोनों में से कोई भी एक टर्म नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से अगर कोई भी एक टर्म क्या है, मतलब पॉजिटिव भी है, अगर अपोजिट है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पर अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पर दोनों में से कोई भी एक अगर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि दोनों क्या अलग अलग टर्म है ना। तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला है तो पहले ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो पहले ब्रैकेट में नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक उनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो हो जाती है बच्चों को लर्न कभी कभी ऐसा देख के, ठीक है। अब आपकी क्या होती है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है जो कुछ ही क्वेश्चन में यूज होती है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा यूजफुल रहती है। तो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो अब इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, सब अलग अलग टर्म है, अनलाइक टर्म है। पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ ब्रैकेट है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो आप क्या करो, पहले ए का मल्टीप्लिकेशन पूरे टर्म से करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब पहले ए का ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए से तो ए स्क्वायर बी माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन ए बी से तो माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ प्लस है तो साइन जो भी है वैसे ही रहेंगे,
ये ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, बी का बी स्क्वायर से हुआ तो बी क्यूब प्लस बी का सी स्क्वायर से हुआ तो बी सी स्क्वायर, फिर माइनस बी का ए बी से हुआ तो ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी क्योंकि बी का माइनस बी से बी सी से हुआ, फिर बी का माइनस सी ए से होगा तो माइनस ए बी सी, फिर सी का हुआ तो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया डायरेक्ट बस, ठीक है। अब आप एक काम करो, क्यूब वाले पावर देख लो पहले, कहाँ कहाँ पे है, ये है, और कहीं पे क्यूब पावर नहीं है तो आप पहले लिख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमने लिख लिया, ठीक है। और अब यहां से लिखना शुरू करते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर और कहाँ पे है आपका, ये दिया है ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर और कहीं दिया है क्या ए बी स्क्वायर, नहीं दिया है। अब यहां पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर और कहाँ पे दिया है ए सी स्क्वायर, ये दिया है माइनस सी स्क्वायर ए, फिर माइनस ए स्क्वायर बी कहाँ दिया है, ये दिया है प्लस ए स्क्वायर बी, फिर आप क्या देखोगे माइनस ए बी सी और कहाँ दिया है, ये दिया है और ये दिया है माइनस ए बी सी, फिर माइनस सी ए स्क्वायर कहाँ पे दिया है सी ए स्क्वायर, ये दिया है प्लस ए स्क्वायर सी। अब यहाँ देखिए, मैं इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए बोलती हूँ ताकि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, पर आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर सी लिखिए तो आपको इजीली दिखाई दे देगा, है ना। फिर ए स्क्वायर बी तो लिख चुके हैं हम, बी क्यूब लिख चुके हैं, बी सी स्क्वायर बचा तो बी सी स्क्वायर लिखा, यहाँ दिख गया, और बी सी स्क्वायर ये दिया है माइनस बी सी स्क्वायर, फिर ये लिख चुके हैं हम यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर सी और ये दिया है प्लस बी स्क्वायर सी, और कोई टर्म बची नहीं बची। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 18 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने इसलिए काउंट किया ताकि कोई भी टर्म स्किप तो नहीं हो रही है, कोई भी हम छोड़ तो नहीं दिए हैं गलती से। तो अब यहाँ देखो, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन क्या है अपोजिट, यहाँ पे भी दोनों साइन अपोजिट एक है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे तीनों के साइन क्या है पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि तीनों का साइन क्या है सेम है। फिर यहाँ देखो, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या आ गया इतना। तो यहाँ देखो, यही निकालना था हमको, ये देखो यही निकालना था, तो ये हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो जाती है। बस इन 10 आइडेंटिटी अगर आपको ये बहुत अच्छे से बन जाती हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, और आपको 2.5 बहुत अच्छे से बन जाएगी। और बच्चों, एग्जाम में 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।